तुलसा तेरी क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है। जिस राह शालिग्राम जी आए उन राहों को सजाया है। तुलसा मैंने तेरे लिए टीका मंगवाया है। तुलसा मैंने तेरे लिए टीका मंगवाया है। माथे की बिंदिया पे नाम शालिग्राम का लिखवाया है। तुलसा तेरी क्यारी को मैंने फूलों से सजाया है। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं गणेश जी की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक समय की बात है, एक छोटा सा लड़का अपनी दादी से हमेशा गणेश जी की कहानियां सुनता था। उसकी माँ गणेश जी की परम भक्त थी, तो कहानी सुनते सुनते उसे लगा कि क्यों न मैं भी गणेश जी से मिलकर आऊं, और हमारे घर में इतनी गरीबी है, दरिद्रता है, तो गणेश जी से मिलूंगा और सबके बारे में बताऊंगा, फिर मैं भी धनवान हो जाऊंगा। यह सोचकर वह घर छोड़कर निकल गया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंचा तो गणेश जी भगवान सोचने लगे कि इसने तो मेरे नाम से घर छोड़ा है, अगर इसे घर पर नहीं भेजा तो इस जंगल में तो शेर रहते हैं, वो इसे खा जाएंगे और मुझे इस कलयुग में कौन मानेगा। यह सोचकर भगवान गणेश जी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उस लड़के के सामने आ गए और बोले कि बेटा तू कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि बाबा मैं तो गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। क्या आपको पता है गणेश जी कितने चमत्कार करते हैं। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा मैं ही गणेश जी हूँ, मांग तू क्या मांगना चाहता है, परंतु एक ही बार में मांगना, बार बार कुछ मत मांगना। तो उस लड़के ने सोचा कि मैं क्या मांगूं, अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, मेरे सुंदर सी पत्नी हो। यह सोचते हुए वह चुपचाप बैठा रहा। तो गणेश जी तो अंतर्यामी थे, वे सब कुछ समझ गए। वे उस लड़की से कहने लगे कि बेटा तुमने तो एक बार में सब कुछ मांग लिया, जैसा तुमने मांगा है वैसा ही सब कुछ तुझे मिल जाएगा। अब तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो आशीर्वाद पाकर वह लड़का खुशी खुशी घर आ गया। घर आकर उसने देखा कि उनका घर झोपड़ी था जो महल हो गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर 16 श्रृंगार किए हुए उसकी पत्नी बैठी थी और घर में खूब सारा धन हो गया। अब वह जोर जोर से अपनी माँ और दादी से कहने लगा कि देखो माँ, देखो दादी, मैं कितना धन लेकर आया हूँ। यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है, वो मुझे जंगल में मिले। तो यह सुनकर उसके माता पिता और उसकी दादी माँ बहुत ही खुश हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने उस भोले बालक की सुनी वैसी ही सबकी सुनना। जैसा उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने उसके घर में सुख सौभाग्य का वास करना। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब सुनिए कार्तिक स्नान की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर साल कार्तिक का महीना आने पर कार्तिक स्नान करती और कार्तिक के पूरे महीने व्रत रखा करती। तो उसके व्रत खोलने के समय भगवान श्री कृष्ण वहां पर आते और एक खिचड़ी का कटोरा रखकर चले जाते। तो बुढ़िया अपने व्रत का पारण उसी खिचड़ी से करती थी। इसी तरह क्रम चलता रहा। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह रोजाना यह देखती थी। उसे बुढ़िया से ईर्ष्या होने लगी कि इसके कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल जाती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे इसके कार्तिक का व्रत बीच में ही छूट जाए।
तो एक दिन बुढ़िया स्नान करने के लिए गंगा जी गई थी। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा हुआ देखा और इधर-उधर देखा कि बुढ़िया तो घर पर नहीं है, तो उसने जल्दी से उस कटोरे को उठाया और घर के पिछवाड़े में फेंक दिया। अब थोड़ी देर बाद में बुढ़िया कार्तिक स्नान करके घर आई, तो उसने खिचड़ी का कटोरा ढूंढा, तो उसे वह नहीं मिला। अब वह निराश होकर कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। पर उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी, वहां पर एक पौधा उगाया। जैसे ही वह पौधा बड़ा हुआ, तो उसमें 2 फूल खिल गए। एक बार राजा वहां से गुजर रहा था, तो उसकी नजर उन दोनों फूलों पर पड़ी। तो वह बुढ़िया माई के पास आया और कहने लगा कि माँ जी, मैं यह फूल ले जाऊं? तो बुढ़िया ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, ले जाओ। तो बुढ़िया की आज्ञा पाकर राजा उन फूलों को तोड़कर अपने घर ले गए और घर ले जाकर वह फूल रानी को दे दिए। रानी उन फूलों को सूंघने लगी, तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आई। तो भगवान की कृपा से थोड़े ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। 10 महीने बीतने पर रानी ने 2 बहुत ही सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। अब 2 पुत्रों को पाकर राजा रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। समय के साथ दोनों बड़े होने लगे, लेकिन वे दोनों किसी से बोलते नहीं थे। तो राजा रानी को बड़ी ही चिंता होती थी। ऐसा करते करते वह खूब बड़े हो गए। फिर शिकार खेलने के लिए जाने लगे। जब वे दोनों शिकार खेलने के लिए जाते, तो रास्ते में वही बुढ़िया उन्हें मिलती। वो अभी तक यही कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। तो बुढ़िया की बात सुनकर वे दोनों कहते कि माँ जी, हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा कटोरा। एक दिन की बात है, हर बार की तरह वे दोनों शिकार पर जा रहे थे। पीछे पीछे राजा आ रहे थे। तो वह जाते जाते जब उस बुढ़िया से मिले, तो बुढ़िया ने वही बात दोहराई और उन दोनों ने भी वही बात कह दी। तो अपने बच्चों के बोलने की आवाज राजा के कानों में पड़ गई। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे किसी के साथ नहीं बोलते हैं, तो फिर इस बुढ़िया के साथ बातें कैसे करते हैं। तो राजा ने उस बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और पूछा कि मेरे बेटे किसी से नहीं बोलते हैं, तो तुमसे बात कैसे करते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे भी नहीं पता कि यह मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो खुद से परेशान हूँ। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और भगवान श्री कृष्ण मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं गंगा स्नान करने गई थी, वापस आई तो मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तो मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। इस तरह ढूंढते ढूंढते मुझे सालों बीत गए। उसके बाद कभी भी भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा लेकर नहीं आए। मैं एक दिन इसी तरह बोलते हुए जा रही थी, तो इन दोनों राजकुमारों ने मुझसे कहा कि हम ही हैं तुम्हारी खिचड़ी और हम ही हैं तुम्हारे कटोरे। तो मुझे भी समझ नहीं आया कि यह इस तरह से क्यों बोलते हैं, पर यह रोजाना यही बात दोहराते हैं। तो राजा ने अपने बच्चों को बुलाकर पूछा कि तुम बताओ कि सही बात क्या है। तुम हमारे सामने नहीं बोलते हो और इस बुढ़िया को देखते ही बोलने लग जाते हो। तब वह राजकुमार कहने लगे कि जब यह बुढ़िया माई कार्तिक स्नान करती थी, तो भगवान श्री कृष्ण इनके लिए खिचड़ी का भरा हुआ कटोरा रखकर जाते थे। उसी से यह व्रत का पारण करती थी। यह देखकर इनकी पड़ोसन इनसे बहुत ही ईर्ष्या करती थी। एक दिन बुढ़िया माई जब गंगा स्नान करने गई हुई थी, तो पीछे से उसी पड़ोसन ने खिचड़ी के कटोरे को उठाकर बुढ़िया के घर के पीछे फेंक दिया। तो उसी खिचड़ी से एक पौधा उगा और उसके ऊपर 2 सुंदर फूल लगे और वही फूल राजा महल में लाकर रानी को दे दिए। तो रानी ने उन फूलों को सूंघा, तो हम दोनों का जन्म हुआ। तब हमें तो भगवान ने तुम्हारे लिए ही भेजा है। यह सारी बातें सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी अम्मा के चरण स्पर्श करके कहने लगा कि अम्मा, कार्तिक स्नान तो आपने किया है,
पर उसका कुछ पुण्य फल तो मुझे भी मिला है। आपकी वजह से हमें संतान की प्राप्ति हुई है। आज से आप मेरी माँ हो और यहीं पर राजमाता बनकर रहोगी। यह सुनकर वह बुढ़िया बहुत ही खुश हो गई और राजा और दोनों बेटों को आशीर्वाद देने लगी। उसके बाद वह बुढ़िया महल में राजमाता बनकर रहने लगी। इस तरह कार्तिक स्नान करने का फल बुढ़िया माई को मिला। हे कार्तिक के देवता, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी और उसका भला किया, उसी तरह जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय। इससे पहले के अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया, तब यह कथा सुनाकर समस्त ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी महाराज, अब आप कृपा करके कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था और जो उत्तर नारद जी ने महाराज पृथु को दिया था, वही आज मैं आपको सुना रहा हूँ। सो आप सब एकाग्रचित होकर सुनो। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, भगवान को तुलसी इतनी प्यारी क्यों है? आप कृपा करके इसका महात्म्य भी सुना दीजिए। राजा पृथु की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए। वे सभी जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने भारी आकार और भयंकर नेत्रों वाले एक विशालकाय पुरुष को देखा। तब देवराज इंद्र ने उससे पूछा, तू कौन है और भगवान शिव कहाँ है? देवराज इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो देवराज को बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के देवराज इंद्र ने अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में प्रचंड ज्वाला प्रकट हुई। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह ज्वाला देवराज इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी भयानक परिस्थिति देखकर देवगुरु बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र आदि सभी देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवों के देव श्री महादेव, त्रिपुरासुर और अघासुर का विनाश करने वाले, हे त्रिपुरारी अघहारी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनि की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर श्री महादेव जी ने समस्त ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे, हे देवतागणों, मैं आप सबकी स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो आप सब कोई वर मांगिए। तब समस्त देवताओं सहित देवगुरु श्री बृहस्पति जी ने क्षमा दान मांगा और कहा कि हे देव, जो सुर राज से अपराध हुआ है उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिए। श्री बृहस्पति जी की स्तुति सुनकर पुनः देवादि देव श्री महादेव जी कहने लगे, मैंने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया और जीवन दान भी दे दिया। हे बृहस्पति जी, आज से आपका नाम भी अमर होगा। तब श्री बृहस्पति जी कहने लगे, हे भगवान, अगर आप हम सब पर प्रसन्न हैं तो सुर राज की रक्षा भी कीजिए और सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे भी शीघ्र शांत कर दीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, मेरे नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, इसलिए अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। तब वह अग्नि गंगा के संगम पर गंगा सागर में जा गिरी और एक बालक का रूप धारण करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज से पृथ्वी कंपायमान हो गई, सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा घोर आश्चर्य देखकर समुद्र की गोद में बालक को रोते हुए देखकर श्री ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्य से पूछने लगे,
यह किसका बालक है? तब समुद्र ने उस बालक को बड़े आदर से उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है, जो गंगा से उत्पन्न हुआ है। अब आप इसका जात कर्म कराइए। उसी समय उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ दी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर आए। तब किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़वाई और कहा, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा और यह शिव जी के अलावा संसार में और किसी के हाथ से नहीं मर पाएगा। इसका कारण यह है कि यह शिव जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्य अभिषेक कराया और तब ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। सिंधु राज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जालंधर का विवाह करा दिया। वृंदा अति सुंदर थी और सारी ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए आनंद से अब उसके दिन बीतने लगे। जब जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य अर्घ और आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। देवर्षि नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण सुनाता हूँ। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और पति के सुख में सुखी रहती है। पति के परदेश जाने पर विरह वेदना का अथाह दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर पतिव्रता स्त्री पति के साथ सती हो जाती है। अपने पति के पाप पुण्य में आधे की भागीदार होती है, इसलिए स्त्री अर्धांगिनी कहलाती है। जो स्त्री अपने मृत पति के साथ शमशान भूमि पर जितने कदम उठाकर जाती है, उसका एक एक कदम पर एक एक यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसी स्त्री अपने माता पिता और पति इन तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जिस प्रकार सपेरा सर्प को बिल से बाहर निकाल लेता है, ठीक उसी प्रकार पतिव्रता सती नारी अपने पति को नरक से निकाल लेती है। जलंधर की कथा पर वापस आते हुए देवर्षि नारद ने आगे कहा, हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर से पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा और उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब उन्होंने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा अमृत को छले जाने का वृतांत उसे कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में भरे हुए जलंधर ने घसमत दूत को बुलवाया और देवताओं के पास भेजा। घसमत ने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश ना तो अपना मस्तक झुकाया और ना नमस्कार किया, बल्कि गरज कर कहा कि दैत्यराज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है वह सब कान खोलकर सुन लो कि मेरे पिता समुद्र का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। भला इसी में है कि वे रत्न तुम हमको वापस लौटा दो। दूत के ऐसे अभिमान पूर्ण शब्द सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए और विस्मय के साथ बोले कि समुद्र सदैव हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसलिए उसको हमने मत कर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को उत्तर सुना दिया। इसे सुनकर जलंधर को बहुत क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय वह सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में दूत भेजकर और पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ तथा निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब देवराज इंद्र की आज्ञा से देवता भी युद्ध करने के लिए तैयार होकर युद्ध के मैदान में आ डटे। अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्यों और देवताओं में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे।
सब ओर रक्त की धारा बहने लगी। मरकर गिरे हुए हाथियों और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य समर भूमि में मर जाते थे, उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देवताओं को दोबारा जीवित करने लगे। जब देवगुरु बृहस्पति द्वारा जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवित करने का समाचार दैत्य राज जालंधर ने सुना, तो उसने समस्त बलशाली दैत्यों को एकत्रित करके आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जालंधर की आज्ञा पाते ही दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर घोर युद्ध आरंभ कर दिया। दोबारा प्रारंभ हुए युद्ध में बहुत से देवता मारे गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक बार फिर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए। वहां पर पर्वत को ना पाकर और देवताओं का संहार होते देखकर देवगुरु घबरा गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसका वृतांत आप आगे आने वाली वीडियो में सुनिएगा। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 शेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इस तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई, तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज सुनकर उनके पास गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ, तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूंगा, लेकिन आज नहीं कल आऊंगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए, तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा, तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखते ही उन दोनों ने पूछा कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया, तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने जो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तब यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा,
तो वह फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को दें तो उसके ऊपर दक्षिणा स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए, जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही।
दियो शाप तुलसी तत्काला, नरलोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशीर धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
जाकी पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली, नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु जी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा।